बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 3rd September 2020 and the day is Thursday, and students diary is exercise 8.1 question 1 to 5 for practice. Students, today we will start new unit number 8, sets and functions. First, in this lecture we will discuss about sets. First of all, set, a collection of well defined distinct objects is called a set. ठीक है, तो आपके पास क्या है, collection of well defined. एक तो दो बातें इसमें, कलेक्शन किसी हो, एक वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो। ठीक है, मीन्स के जिसको आप वेल डिफाइन करेंगे, जिसको अच्छी तरह से डिफाइन भी किया गया हो, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, यानी कि जो डिस्टिंग्विश मीन्स के वाज़िया तौर पर जो आपको समझ में आ रहे हो। ठीक है, अब और सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी, मतलब कोई भी कैपिटल लेटर से ए टू लेकर जी तक आप सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी सेट है, अगर आप लेते हैं, जैसे होल नंबर का आप सेट लेते हैं, तो उसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो उसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और क्या बात है, द ऑब्जेक्ट्स इन सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। और जो इसके इस सेट के अंदर जो हमारे पास जो नंबर्स हैं, या जो हमारे पास क्या हैं, लेटर्स हैं, ठीक है, ये जो है वो क्या कहलाते हैं, इस सेट के मेंबर्स कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे 3 जो है वो 1 का एलिमेंट है, या 3 जो है वो 1 का मेंबर है। एलिमेंट्स आर यूजली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब ये तो नंबर्स है ना, ठीक है, ये मैंने 2 सेट भी दिए हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे एक सेट है, ये तो नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, जो भी है ये। अब यहाँ पे इधर जो सेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, जैसे ये कैपिटल ए से, कैपिटल बी से हुआ है। जब इसके अंदर जैसे ये जो वावल लेटर्स का जो हमारे पास सेट है, ए ई आई ओ यू, अब ये जो है ये मैंने स्मॉल से डिनोट किया। ठीक है, जो अंदर जो इसके अंदर हम लिखते हैं ब्रेसेस के अंदर, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉल में हम लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या है, सेट्स हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज इक्वल टू 1 4 7 8, बी इज इक्वल टू 4 6 8 9 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 5 7, फाइंड। आपके पास इसके 6 पार्ट्स थे, मैंने 2 मेंशन किए यहाँ पे, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास सबसे पहले मैंने ये फाइंड किया है, ए यूनियन बी यूनियन सी। जो आपके शो वाले पार्ट्स हैं उसमें सिंपल है, ए यूनियन बी है या बी यूनियन सी है ना। ठीक है, इसमें आपके पास 3 वैल्यूज़ का इकट्ठा था, तो सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसी तरह से वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। जब सबसे पहले ए है तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिख दी 1 4 7 8, यूनियन बी है तो बी की वैल्यू लिख दी 4 6 8 9। ठीक है, यूनियन सी है तो सी की वैल्यू लिख दी मैंने 3 4 5 7। और यहाँ पे ये यूनियन बी के आप देख रहे हैं कि अराउंड जो है वो ब्रैकेट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे भी ब्रैकेट्स डाल लिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रैकेट्स ये शो करेंगे, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, और फिर जो इसका आंसर आएगा यूनियन बी का, उसको सी के साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, यूनियन क्या है आपके पास, कि जो सेट ए और सेट बी दोनों में वैल्यूज़ होंगी, सारी हमने वैल्यूज़ लिखनी है, और जो वैल्यू हमारे पास सेम होंगी उसको हम ए के पार्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1 है, 1 वहाँ पे यहाँ पे लिख लिया, 1 4 दोनों में, तो एक दफ़ा लिखेंगे 4। फिर यहाँ पे 6 था तो 6 लिख लिया, फिर 7, फिर 8 2 बार था, एक ही बार लिखा मैंने, और फिर यहाँ पे 9 था 9। तो इन दोनों सेट्स में जितनी वैल्यूज़ हैं यूनियन में आप सब लिखेंगे, और जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं वो 1 टाइम लिखेंगे। आगे यूनियन सी की जो वैल्यू थी वो मैंने लिख ली 3 4 5 7। अब इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे सेम इसी तरह से, 1 3 4 5 फिर 6 7 8 9, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू थी आपके पास 1 4 7 8, बी की वैल्यू 4 6 8 9 और सी की वैल्यू 3 4 5 7। जब वैल्यूज़ डाल ली यहाँ पे, उसी तरह से सबसे पहले जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेते में आपने ये देखना है जो वैल्यूज़ सेट ए में भी हों सेट बी में भी हों। ठीक है, जो दोनों में कॉमन वैल्यूज़ होंगी ना इंटरसेक्शन में, हम वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1 यहाँ पे है और सेट बी में नहीं है, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। 4 है हमारे पास, ठीक है, इसमें सेट ए में भी सेट बी में भी, इसलिए हम 4 लिख लेंगे। 8 है सेट ए में भी,
बी में भी, तो इसलिए हम 8 लिख लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन है हमारे पास 3 4 5 7। अब हमने ये लिख लिया 3 4 5 7। अब इसका इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं 4 और 8। इसमें से भी देखें कौन सी जो दोनों में कॉमन हो। अब 4 लिख लिया हमने, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ जो इंटरसेक्शन आएगा वो 4 आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू इज इक्वल टू 7 8 9 10 11 12 13 14 है, ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू ये वैल्यूज़ हैं, और आपने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले ये दो साइड्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये आपने इक्वल प्रूव करनी है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। ठीक है, जो कम्प्लीमेंट होता है ना उसमें से आपने यूनिवर्सल साइड में से वो वैल्यूज़ माइनस कर देनी होती है। ठीक है, मैं इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट जब भी कम्प्लीमेंट आएगा तो आपने लगाना है यू माइनस और आगे जो भी वैल्यूज़ थी। जैसे ए कम्प्लीमेंट आएगा तो हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू में से आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यू की जगह पे यू की वैल्यू लिखी, माइनस की जगह पे माइनस, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की मैंने, इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन, और बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इंटरसेक्शन लेना था, ये सेट मैंने ऐसे ही उतारा। सबसे पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन वैल्यू जब हमने देखी तो इन दोनों में से सिर्फ 7 कॉमन आ रहा था, 7 लिख दिया। अब जब हमने माइनस करना है, ठीक है, माइनस इस तरह से करना है कि सब इस सेट में से आप वैल्यूज़ देखें, जैसे यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 7 हम नहीं लिखेंगे। आगे ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये अगले सेट में नहीं है, तो ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। अब जो हमारे पास साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, और जो राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास थी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कम्प्लीमेंट है हमारे पास यू माइनस ए और बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी। अब ए कम्प्लीमेंट में से जब मैंने ए कम्प्लीमेंट लिखा और यू की जगह पे यू की वैल्यू माइनस ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी मैंने। ठीक है, अब जब इसमें से माइनस किया मैंने तो 7 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, 7 माइनस हो गया, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ ये लिख लिया, 9 भी नहीं है यहाँ पे, वो भी लिख लिया। अब 10 इसमें भी है और इस इधर से है तो ये भी माइनस हो गया। अब 11 उसमें नहीं था तो 11 लिख लेंगे और 12 भी लिख लेंगे। 13 14 इसमें था तो ये दिन में माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आपके पास सेट आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट का 8 9 11 12। बी कम्प्लीमेंट है हमारे पास 7 8 9 10 11 12 13 14, और बी कम्प्लीमेंट मैंने लिखा यू माइनस बी, तो यू की वैल्यू लिखी और माइनस बी की वैल्यू लिखी 7 8 11 12। ठीक है, अब इसमें से भी सबसे पहले माइनस करेंगे तो 7 और 8 दोनों इसमें हैं तो ये तो माइनस हो जाएंगे, और आपके पास 9 और 10 लिखा, फिर 11 12 इसमें था तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 13 और 14, बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने निकाला है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड थी। जब आपने इनका यूनियन निकाला तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी 8 9 11 12 और 9 10 13 14। यूनियन में आपको पता है सारी वैल्यूज़ लिखते हैं, तो मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी 8 9 11 12 13 14। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं। जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी 8 9 10 11 12 13 14, और ये राइट हैंड साइड पे आपके पास यही थी, ये दोनों इक्वल थे और ये आपने प्रूव करना था। ठीक है, अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 हैं वो बिल्कुल सेम है, वो उसमें कम्प्लीमेंट भी नहीं है, जस्ट आपने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालनी है तो वो आपने खुद करने हैं। थैंक यू।